दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहां एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने अनाज, फल और सब्जियों की खेती के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी हैरान कर देने वाली जगह के बारे में बताएंगे जहां किसी और चीज की नहीं बल्कि खतरनाक सांपों की खेती की जाती है। जब ये जीव इंसानों पर हमला करता है तो कहा जाता है कि 60% लोगों की मौत तो महज घबराने से हो जाती है। कहा जाता है कि इसके दांतों में मौजूद जहर की एक बूंद का 100वां भाग भी अगर किसी इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो उसकी सांसें थम जाती हैं। जिन सांपों को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम दूर भाग जाते हैं, उन्हीं सांपों को यहाँ के लोग पालते हैं। चाइना में एक ऐसा गांव मौजूद है जहाँ के लोग इसी तरह के खतरनाक सांपों को पालने का रोजगार करते हैं। एक अनुमान के हिसाब से यहाँ मौजूद हर घर में औसतन 30,000 सांप आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको चाइना के इसी गांव के बारे में बताएंगे कि आखिर यहाँ के लोग किस तरह से सांप की खेती करते हैं और आखिर इतने जहरीले सांपों को पालने के पीछे कौन सा राज छुपा है। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ आपको बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। जब भी खेती की बात आती है तो हमारे दिमाग में अनाज या फिर फल सब्जियों की खेती का ख्याल आता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के लोग फल सब्जियों की नहीं बल्कि सांपों की खेती करते हैं। और जब बात यहाँ पे हो रही सांपों की खेती की आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस सांप को देखकर ही इंसान 10 फुट की दूरी बना लेता है, उसी खतरनाक सांपों की खेती चाइना में की जाती है। दरअसल ईस्टर्न चाइना में जिसीक्याओ नाम का एक गाँव है। इस गांव का नाम जितना अजीबोगरीब है, उससे कई ज्यादा अजीबोगरीब वहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों ने सांप की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये गांव सांप की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है और इस गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य स्रोत स्नेक फार्मिंग ही है। ये गांव स्नेक विलेज के नाम से भी पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गाँव में लगभग हर घर में आपको सांप की खेती करने वाले लोग मिल जाएंगे। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ पर रहने वाला हर शख्स औसतन करीब 30,000 सांप पालता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल यहाँ पर करोड़ों सांपों की खेती की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ बिना जहर वाले सांपों की खेती होती है तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांप मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक डंक से कई लोगों को ढेर कर देने वाला कोबरा हो या फिर अपने जहर से कुछ ही मिनटों में गहरी नींद सुलाने वाला पायथन हो। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों के साथ कम और सांपों के साथ ज्यादा खेलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर घर में हजारों सांप घूम रहे हों तो भला बच्चा उससे दूर कैसे रह सकता है। चाइना के इस गांव में लोगों को सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, या फिर कह लीजिए कि ये लोग सांप को अपना दोस्त समझते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इन सांपों से खेती करके पैसा कमाना है तो उन्हें उन पर काबू रखना बेहद जरूरी है। यहाँ के लोग सांप की पूजा करते हैं और उनको अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज को देवता समझते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उनका घर चलता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ के लोगों के पास सांप की खेती करने का आइडिया आखिर कहाँ से आया और क्यों यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों को पालकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। दरअसल आज से लगभग 40 साल पहले वहाँ के एक शख्स यांग होंगचैंग ने सांपों के फार्म की शुरुआत की थी और उसका मकसद था कि सांपों के जहर को दवाई बनाने वाली कंपनियों तक पहुंचाना और सांपों के मांस को चीन के ऐसे लोगों तक भेजना जिन्हें सांप का मांस खाना बेहद पसंद है। और जब लोगों को पता चला कि सांपों की खेती से भी मुनाफा होता है तो धीरे धीरे उस गांव के सभी लोग सांपों की खेती करना शुरू हो गए और देखते ही देखते पूरे गांव ने उस आदमी से सीखकर सांप पालना शुरू कर दिया। आज के समय में इस गांव में एक या दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा स्नेक फार्म्स मौजूद हैं। यहाँ पर लकड़ी और शीशे के बॉक्सेस में सांपों को पाला जाता है। आपको शायद पता ना हो कि सांप के जहर से लेकर उसके मांस, उसकी स्किन, हर चीज बाजार में बहुत ही महंगी बिकती है। सांपों को मार्केट में बेचने से पहले उनके जहर को निकाल दिया जाता है, क्योंकि 1 लीटर सांप के जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। जिस सांप के जहर से दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है, उसी जहर से दवाइयां बनाकर लोगों की जान भी बचाई जाती है। मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक एक से एक बढ़कर दवाइयां सांपों के जहर से बनाई जाती है। यही कारण है कि चाइना के इस गांव में लोग दिन रात सांपों की खेती करते हैं।
और जहर तो छोड़िए, चाइना में सांप के मीट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर सांप का मांस इतनी आसानी से मिल जाता है जैसे हमारे भारत में चिकन। ये लोग यहाँ पर सांप की सब्जी के साथ साथ उसका सूप बनाकर भी पीते हैं। साल 2019 से 20 के दौरान चीन के उस गांव में भी कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मंदी के हालात शुरू हो गए थे। उनके गांव में लाखों सांप पैदा तो हो गए, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जब से महामारी ने दस्तक दी है तब से लोग कुछ खाने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि इस वक्त हालात फिर से नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन सांपों के मीट को देश के बाहर एक्सपोर्ट करना पूरी तरह से बैन हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपने देखा कि खेती सिर्फ अनाज, फल और सब्जियों की ही नहीं होती, बल्कि खेती किसी भी चीज की हो सकती है। वैसे दोस्तों, आप ज्यादा पैसों के लालच में सांप को पालना पसंद करोगे या फिर दूर से ही उन्हें दुआ सलाम नमस्ते करके खुश रहना चाहोगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।